नमस्कार मित्रों, जैसा आप जान रहे हैं कि आगामी आने वाले दिनों में झारखंड में पीजीटी और इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, इस एग्ज़ाम में आप अपने सिलेबस में देखिएगा इकोनॉमिक्स रिलेटेड तो उपभोक्ता व्यवहार एक आपके टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा सिलेबस में। उससे संबंधित एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत उपभोक्ता बचत, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। उपभोक्ता बचत जो है ये उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक है उपभोक्ता बचत, उसे आज हम लोग करेंगे। ठीक ना। तो उपभोक्ता बचत होता क्या है उसको देखेंगे। उससे पहले जो मेन पॉइंट्स है किसने दिया, इसकी वैज्ञानिक व्याख्या किसने की, उसे हम लोग देखेंगे। उपभोक्ता बचत को हम लोग कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं, शॉर्ट में सीएस लिखेंगे। उपभोक्ता बचत को उपभोक्ता अधिशेष भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो उपभोक्ता अधिशेष आ गया, एग्जाम में गड़बड़ नहीं होना है, उपभोक्ता बचत को ही उपभोक्ता अधिशेष इंग्लिश में जाकर देखिएगा, इंग्लिश में ही आपको समझना है, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको अच्छी तरह से जानना है। कंज्यूमर सरप्लस। चलिए आगे शुरुआत करते हैं कि उपभोक्ता बचत की सबसे पहले व्याख्या किसने किया था, ये सब आपको याद कर लेना है। उपभोक्ता बचत की सर्वप्रथम व्याख्या प्रोफेसर ड्यूपिट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रोफेसर ड्यूपिट ने 1844 में किया था। मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया कि उपभोक्ता बचत होता है, उपभोक्ता बचत के बारे में इन्होंने बताया। वैज्ञानिक व्याख्या किसने किया, मार्शल ने किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उपभोक्ता बचत की वैज्ञानिक व्याख्या किसने किया था, तो मार्शल ने किया था 1895 में। और उनके बुक का नाम जो था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के राइटर कौन है, तो मार्शल हैं। और उसी बुक में उन्होंने उपभोक्ता बचत की व्याख्या की थी। कहने का अर्थ हुआ कि ड्यूपिट जो थे वो जन्म दे के चले गए। ठीक है, जन्म दिए चले गए, लेकिन उपभोक्ता बचत को पाल कर पोस कर बड़ा करने का काम, यानी कि उसको विकसित करने का काम, वैज्ञानिक व्याख्या करने का काम जो किया है वो मार्शल ने किया है। इसीलिए कभी एग्जाम में आ जाए कि उपभोक्ता बचत की व्याख्या किसने किया था, सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया, तो अगर ये नाम ना दे तो मार्शल अगर दिया रहेगा तो मार्शल ऑप्शन आप सही कीजिएगा। इसके बाद आइए तीसरा नंबर में देखेंगे कि उपभोक्ता बचत को तटस्थता वक्र द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं उदासीनता वक्र द्वारा व्याख्या किसने किया था। उदासीनता वक्र आप पढ़े हैं, इंडिफरेंस कर्व। उदासीनता वक्र के द्वारा भी उपभोक्ता बचत की व्याख्या किया गया है, और उसे व्याख्या करने का श्रेय जो जाता है सर्वप्रथम जे.आर. हिक्स को जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि उपभोक्ता बचत की व्याख्या उदासीनता वक्र द्वारा किसने किया था, तो जे.आर. हिक्स ने किया है। तो ये तीन चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया था, प्रोफेसर ड्यूपिट ने किया था। वैज्ञानिक व्याख्या किसने किया था, तो मार्शल ने किया था। मार्शल का बुक का क्या नाम था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उदासीनता वक्र द्वारा किसने व्याख्या किया, तो जे.आर. हिक्स ने किया था। तो इन पॉइंट्स को आपको याद कर लेना है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको गलत नहीं करना है। अब देखिए उपभोक्ता बचत होता क्या है। उपभोक्ता कौन होता है, जो किसी वस्तु का उपभोग करता है। हम गए खरीदने के लिए और कपड़ा खरीद लिए और कपड़ा पहन रहे हैं, तो वो हम उपभोक्ता कहलाए। हम जो खरीदने गए हैं हम उपभोक्ता हैं, और उस वस्तु का हम क्या किए, उपभोग किए। तो आप जाइएगा कपड़ा खरीदने के लिए या किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जाइएगा, तो आप क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, उपभोक्ता बचत की परिभाषा क्या होती है। देखिए, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु के उपभोग के लिए उपभोक्ता जो मूल्य देना चाहता है, लेकिन वास्तव में जो मूल्य देता है, के अंतर को उपभोक्ता बचत कहते हैं। समझ में आया, नहीं आया तो उसको देखिए कि एग्जाम्पल से हम बताते हैं। ये महाशय जो है वो है उपभोक्ता। उपभोक्ता है, ये कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, इनका हैप्पी बर्थडे आने वाला है, तो ये सोचिए कि एक अच्छा सा शर्ट लिया जाए। तो ये शर्ट लेने के लिए, ठीक है, ये शर्ट खरीदने के लिए ये 2000 रुपया घर से लेके चले। सोचिए कि 2000 रुपया में हमको बेस्ट शर्ट मिल जाएगा, हम खरीद के आ जाएंगे। जैसे ये दुकान गए तो उनको क्या हुआ कि 1500 रुपया में ही वो शर्ट मिल गया जिस तरह का वो चाह रहे थे। तो कितना देना चाह रहे थे, 2000 रुपया। वास्तव में कितना दिए, 1500 रुपया। के अंतर को, इनका अंतर क्या हुआ, अंतर जो हुआ, अंतर जो हुआ वो 500 का हुआ। तो ये 500 रुपया जो हुआ वो उपभोक्ता बचत हुआ।
आप लोग सभी कोई उपभोक्ता बचत करते होंगे या आप बचत करते होंगे। गए किसी वस्तु को खरीदने के लिए, ठीक है, आप 2,000 रुपया लेके गए, 2,000 रुपया में खरीदेंगे, दुकान में गए, बोले कि कम कर दो यार, कम करो कम करो, बार्गेनिंग करने लगते हैं। तो 2,000 अगर आपको बोला हुआ 1,500 में अगर वो मिल जाता है तो आपका 500 रुपया का हो जाएगा। आप बचत करके आए, खुशी मनाइए कि आप 500 रुपया आप बचत कर लिए अपने लिए। तो ये हो गया आपका उपभोक्ता बचत, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए। इसको समझने के लिए फिर एक पॉइंट्स आपको समझना होगा कि कोई भी जो होता है ना उपभोक्ता, कितना रुपया देना चाहता है किसी वस्तु के लिए, ठीक है। तो कोई भी उपभोक्ता अपनी सीमांत उपयोगिता के बराबर, सीमांत उपयोगिता, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर कीमत देना चाहता है। के बराबर क्या देना चाहता है? कीमत देना चाहता है। अगर हम लोग सीमांत उपयोगिता को कीमत के रूप में मेजर करें तो हम अगर कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं और उस वस्तु को अगर हम 80 रुपया देना चाहते हैं, मतलब उस वस्तु से हमको 80 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिल रहा होगा या मिलेगा, ये सोच के चलते हैं, तो उस वस्तु को हम 80 रुपया देना चाहेंगे, 80 रुपीज देना चाहेंगे। जब हम वहां पर गए तो हमको क्या मिल गया? 70 रुपया में ही मिल गया। तो हम 80 रुपया देना चाहते उस वस्तु को, मतलब उस वस्तु का सीमांत उपयोगिता मेरा 80 रुपया है। हम सीमांत उपयोगिता के बराबर ही कीमत देना चाहते हैं, तो यानी कि सीमांत उपयोगिता मेरा क्या है? 80 है। हम कीमत जो वहां जाके मिला वो 70 रुपये मिल गया, तो उपभोक्ता बचत कितना हुआ? 10 रुपया के बराबर हमको बचत मिल गया। तो याद रखना है कि कोई वस्तु जब हम खरीदने जाते हैं ना तो हम उसकी कीमत से तुलना करते हैं, मतलब इसलिए उतना ही देना चाहते हैं जितना उससे हमको सीमांत उपयोगिता मिलेगी। तो मान लिया जाए कि कोई वस्तु खरीदने गए 500 रुपया, हम लेके गए हैं 500 रुपया हम खरीद लेंगे, मतलब हम उस सोच के चलते हैं कि उस वस्तु से जो हमको मिलेगी उपयोगिता, ठीक है, सीमांत उपयोगिता, वो 500 रुपया के बराबर मिलने वाली है। उस वस्तु से उपयोगिता जो मिलने वाली है 500 के बराबर मिलने वाली है उपयोगिता। तो हम उस वस्तु को 500 रुपया देने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो जितनी उपयोगिता उससे मिलती है, मान लीजिए 500 रुपया के बराबर उपयोगिता मिलने वाली है, तो हम 500 रुपया देने के लिए रेडी होंगे। लेकिन ये हमको 400 में ही मिल जाए तो हम 100 रुपया का बचत कर लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता बचत। इसे तालिका से भी हम लोग समझेंगे। देखिए उपभोक्ता बचत, नंबर ऑफ यूनिट्स, इकाइयों की संख्या, वस्तु की इकाइयों की संख्या। सेकंड में लिखा हुआ है सीमांत उपयोगिता, और थर्ड में है कीमत, कीमत स्थिर रहेगी। उपभोक्ता बचत लास्ट में निकाला गया है। सीमांत उपयोगिता पहला वस्तु में 100 के बराबर, मतलब हम पहला वस्तु जब खरीदने जा रहे हैं, किसी वस्तु का पहला यूनिट खरीदने जा रहे हैं, तो हम सब उसको 100 रुपया देने के लिए रेडी होते हैं, मतलब उससे 100 के बराबर हमको उपयोगिता मिल रही है, इसलिए हम उसको 100 रुपया देना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम जब गए तो 40 रुपया बाजार में कीमत जो है वो 40 रुपया है, यानी कि हम 100 रुपया देना चाह रहे थे, मतलब उस वस्तु से 100 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी हमको मिल रही थी, और हम 40 रुपया में मिल गया, तो हमको 60 रुपया का उपभोक्ता बचत हुई। तो देखिए अब उसी वस्तु का सेकेंड यूनिट अगर हमको लेने जाना है तो सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी घट जाएगी। आप सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आप पढ़े होंगे कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग हम करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है? घटती जाती है, मतलब सीमांत उपयोगिता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। जैसे आप लोग देखे होंगे कि रोटियों की संख्या वाला एग्जाम्पल देखेंगे कि रोटी अगर हम पहला रोटी खाते हैं तो इस रोटी से जो उपयोगिता मिलती है वो बहुत ही हाईली उपयोगिता मिलेगी। बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है, ठीक है, आए हैं एकदम बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ, पहला रोटी अगर आपको दिया जाए ना तो पहला रोटी की उपयोगिता समझिए कितनी होगी? बहुत ज्यादा होगी। अगर उसको हम कीमत में तोलें तो 100 रुपया के बराबर उपयोगिता मिल गई। लेकिन जैसे दूसरा रोटी खाएंगे तो ये पहला रोटी के बराबर जो उपयोगिता मिली उससे कम मिलेगी, तो 80 रुपया, मतलब इसको हम लोग सीमांत उपयोगिता एक एक करके देख रहे हैं, तो सीमांत उपयोगिता के रूप में देखेंगे। पहला रोटी से 100 के बराबर, दूसरा रोटी से 80 के बराबर उपयोगिता मिलेगी, तो तीसरा से इससे कम जाएगा, चौथा से इससे कम जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये घटता ही जाएगा। तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जैसे जैसे किसी वस्तु का एक एडिशनल उपभोग करते जाएंगे सीमांत उपयोगिता घटती ही जाती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए सेकेंड वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम रखे हैं, उसको 80 रुपया देना चाहेगा, लेकिन वो उसको मिल जाता है 40 रुपया में, तो उसको 40 रुपया का उपभोक्ता बचत हुआ। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा यूनिट्स में देखिए, तीसरा यूनिट की सीमांत उपयोगिता फिर घटी 60, और वो कीमत तो 40 रुपया ही है, तो उसको 20 रुपया का उपभोक्ता बचत हुआ। चौथा यूनिट में देखिए 40 रुपया इसका मार्जिनल यूटिलिटी घटा, मतलब चौथा यूनिट के लिए 40 के बराबर सीमांत उपयोगिता है, 40 रुपया देना चाहता है और देता भी है 40 रुपये, तो उपभोक्ता बचत शून्य होगी।
यानी कि उपभोक्ता बचत शून्य कब होगी? जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और कीमत जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगी ना, तो वहां पर उपभोक्ता बचत जो होगी वो शून्य होगी, कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है एमयू और पी बराबर होती है, इसको बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन भी बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है? उपभोक्ता संतुलन होता है। आप पहले के चैप्टर पढ़िएगा उपभोक्ता संतुलन, तो ये वाला लिखा हुआ है कि जहां पर सीमांत उपयोगिता और जिस वस्तु की, मान लीजिए एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक वस्तु की कीमत के बराबर होती है, वहां पर उपभोक्ता संतुलन होते हैं। यानी कि यहां पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में या एमयू एक्स बराबर पी एक्स में उपभोक्ता की बचत जो होगी वो शून्य होगी। एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप इसको जवाब दे सकते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग टोटल करते हैं। इसको टोटल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे समेसन एमयू बराबर, इसको जोड़िए 180 और इधर 100 तो 280 हो गया। कीमत जोड़िएगा तो टोटल कीमत कितना होगा? तो 4 वस्तु है और प्रत्येक वस्तु का दाम 40 रुपया है, तो 160 रुपया होगा। या फिर सिंगल सिंगल जोड़ के देखिए 160 है। उपभोक्ता का कुल बचत देखेंगे, जब टोटल 4 वस्तु है तो कुल बचत जो होगी वो हो जाएगी 120। तो इसको समेसन एमयू में से अगर हम लोग कीमत को घटा दें तो उपभोक्ता बचत निकल जाएगी। ठीक है, समेसन एमयू को हम लोग टीयू भी बोलते हैं। सीमांत उपयोगिताओं के जोड़ को कुल उपयोगिता बोला जाता है। तो कुल उपयोगिता यहाँ पर लिख सकते हैं कि 280 है। अब देखिए फॉर्मूला बनाते हैं, यहाँ पर समझिएगा जो पूछा जाता है। उपभोक्ता बचत फॉर्मूला नंबर 1, उपभोक्ता जो कीमत देना चाहता है, जो कीमत देना चाहता है, ठीक है, चाहता है, माइनस जो वास्तव में देता है, जो कीमत वास्तव में देता है, कीमत वास्तव में देता है के अंतर को उपभोक्ता बचत कहते हैं। कि एक फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, जो कीमत देना चाहता है और जो कीमत देकर आता है उसके अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे? उपभोक्ता बचत बोलेंगे। दूसरा फॉर्मूला जो होगा उपभोक्ता बचत बराबर एम यू, मान लीजिए सीमांत उपयोगिता में से कीमत अगर हम लोग घटा दें तो उपभोक्ता बचत निकल जाएगी। देखिए सीमांत उपयोगिता 100 थी और कीमत 40 था, घटा दिए तो उपभोक्ता बचत क्या हुआ? 60। यानी कि वो 100 रुपया के बराबर उसकी सीमांत उपयोगिता थी, 100 रुपया देना चाहता था, 40 रुपये कीमत, तो 60 के बराबर उपभोक्ता बचत। एक फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस उपभोक्ता बचत बराबर समेसन एम यू बराबर पी इंटू एम। क्या है? समेसन एम यू देखिए यहाँ पर क्या है? 280। कीमत कितना था? 40। वस्तु की मात्रा क्या थी? 4 इकाई था। अब इसको करेंगे 280 माइनस 4 चौके 16, 160, तो उपभोक्ता बचत क्या? 120। देख लीजिए 120। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए बनेगा। ये कीमत और वस्तु की संख्या, ठीक है, गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? यहाँ पर 160 रुपया आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग गुना करके और समेसन एमयू में से यहाँ पर माइनस होगा, घटा देंगे तो आपका उपभोक्ता बचत निकल जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला होगा। चौथा फॉर्मूला नंबर 4, उपभोक्ता बचत बराबर, इसको समेसन एमयू को टीयू भी बोलते हैं, टीयू माइनस पी इंटू एम। कुल उपयोगिता में से कीमत और वस्तु की मात्रा का गुना को, ठीक है, माइनस कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? उपभोक्ता बचत निकल जाएगा। इसके अलावा और एक फॉर्मूला होती है जो नेट के एग्जाम में मैथ्स में पूछा जाता है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए, पीजीटी के लिए और अन्य झारखंड से रिलेटेड एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए कंज्यूमर सरप्लस बराबर जो होता है इंटीग्रेशन 0 से x नॉट पी डी एक्स, ये डिमांड फंक्शन है, माइनस पी नोट एक्स नोट पी जीरो एक्स जीरो। ठीक है, तो ये जो है ये डिमांड फंक्शन दिया रहेगा, कीमत दिया रहेगा, उसकी मात्रा दिया रहेगा। ठीक है, x0 मतलब n के जगह में x0 डाल रहे हैं तो n वस्तु की मात्रा, वस्तु की कीमत और ये डिमांड फंक्शन दिया रहेगा, तो आप कंज्यूमर सरप्लस निकाल सकते हैं। तो ये जो हुआ ये 4 फॉर्मूला आपके पास है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको डाला जाएगा तो आप इसको सही कर सकते हैं, आप गलत नहीं करेंगे। अब आगे देखिए, अब इसको डायग्राम के द्वारा हम लोग देखेंगे। मान लिया जाए कि ये हो गया, इस तरह से बनाते हैं। इधर लिखते हैं वस्तु की इकाई, लिख लेते हैं वस्तु की मात्रा या वस्तु की इकाई ले लेते हैं, और इधर कीमत ले लेते हैं। ठीक है, कीमत और साथ में मार्जिनल यूटिलिटी को ले लेते हैं। ये यहाँ से हमें मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, एक्स वस्तु, मान लीजिए एक्स लगाएंगे तो एक्स वस्तु है, इसको डिमांड वक्र भी बोलते हैं, डिमांड कर्व, जो कि डाउनवर्ड स्लोप होता है।
तो अब क्या है कि हम कितना वस्तु खरीदना चाह रहे हैं, एम वस्तु की ओ से एम इकाई लेना चाह रहे हैं। कीमत क्या है, देखिए कीमत जो है ओ ओपी कीमत है 40 रुपये जो हम लिखे थे। अब यहाँ पर एन, यहाँ पर आर बिंदु डाल देते हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पर है, अगर हम आपको बोले कि कोई वस्तु की इकाई के लिए अगर वो कीमत जो देना चाहता है वो ओ से एन कीमत देना चाहता है, यहाँ से यहाँ कीमत देना चाहता है, देख लीजिए, और उसको मार्केट में जाने के बाद ओपी कीमत में ही मिल जाता है, ठीक है। वो देना तो चाह रहा है यहाँ से यहाँ कीमत, लेकिन यहाँ से इतना ही कीमत में उसको मिल जा रहा है, तो ये वाला भाग जो होगा वो हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको इस तरह से भी करके देख सकते हैं, देखिए जो बता रहे हैं, कंज्यूमर सरप्लस बराबर लिख सकते हैं एरिया ऑफ, ये टोटल एरिया को पहले लेते हैं। टोटल एरिया जो है OMRN, OMRN क्षेत्र माइनस OMRP, OMRP क्षेत्र, ठीक है। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये क्षेत्र निकल जाएगा जो उपभोक्ता बचत होगा, तो क्या हो जाएगा ये क्षेत्र NPR क्षेत्र, ये क्या है उपभोक्ता बचत है। इसको अगर हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए ये यहाँ से पूरा क्षेत्र जो लिए स्टार्टिंग में, यहाँ से यहाँ का पूरा क्षेत्र लिए, ये पूरा अगर कवर करेंगे, पूरा कलर करेंगे ना, यहाँ से लेकर पूरा क्षेत्र, इसको हम लोग बोलेंगे समेसन MU, ठीक है। MU का कर्व है, तो इस कर्व का पूरा क्षेत्र, यहाँ से यहाँ का क्षेत्र वो समेसन MU होगा, जो कि OMRN के द्वारा दिखाया जा रहा है। और ये वाला क्षेत्र जो है वो वस्तु की मात्रा इतना है, OM है, और वस्तु की कीमत OP है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि OM गुना OP, तो आपको मिलेगा क्या, OMRP क्षेत्र मिलेगा। अब इसको अगर हम घटाने के बाद जो भी आएगा मेरे पास वो आएगा NPR क्षेत्र, ये क्षेत्र ही क्या हो जाएगा, उपभोक्ता बचत होगा। तो ये क्षेत्र क्या है, इसके लिए उपभोक्ता बचत है। अब एक क्वेश्चन और भी डाला जा सकता है, देखिए क्या डाला जा सकता है। अगर आपको एग्जाम में बोला जाए कि कीमत बढ़ जाए तो उपभोक्ता बचत बढ़ेगी कि घटेगी, तो इसको देखने के लिए एक चीज करते हैं, देखिए कैसे। कीमत OP है, कीमत को हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है, OP1 कर देते हैं। तो अब उपभोक्ता बचत का क्षेत्र देखिए इतना आ रहा है, तो क्षेत्र कम हो गया। तो आपको बोलना है कि कीमत अगर बढ़ती है ना तो उपभोक्ता बचत जो होगा वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कीमत को हम लोग बढ़ा दे, देखिए बढ़ा दिए, यहाँ पर मान लीजिए P2 कर देते हैं, तो अब उपभोक्ता बचत का क्षेत्र ऊपर पूरा का पूरा हो जाएगा। तो कीमत अगर कम होती है ना तो उपभोक्ता बचत जो हो जाता है वो बढ़ जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। अब आगे क्या करना है, इसे हम मिटा देते हैं। अब इसके आगे जो आपको जानना है कि उपभोक्ता बचत जो है वो दो भागों में हम लोगों को पढ़ना है। तो उपभोक्ता बचत जो मार्शल ने दिया, उपभोक्ता बचत, ठीक है, एक मार्शल की देखें हम लोग व्याख्या, और दूसरा देखना है हिग्स। हिग्स ने क्या किया था, हम बोले JR हिग्स ने, ये इन्होंने इंडिफरेंस कर्व का IC वक्र के प्रयोग के द्वारा उपभोक्ता बचत को मेजर किया। और मार्शल ने क्या किया था, मार्शल बोले मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर के अनुसार किया, जिसमें बोला गया है कि उपभोक्ता को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और हिग्स बोले थे उपभोक्ता को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हिग्स ने इंडिफरेंस वक्र के द्वारा उपभोक्ता बचत को कैसे मेजर किया, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हिग्स ने आखिर उपभोक्ता बचत की व्याख्या इंडिफरेंस कर्व से क्यों किया, किस प्रकार से उपभोक्ता बचत को उन्होंने फाइंड किया, मेजर किया। इसके लिए हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम बता देंगे, ठीक है, कि हिग्स ने इंडिफरेंस वक्र के द्वारा उपभोक्ता बचत को किस तरह से मेजर किया है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।